होगा ठाडे तू हो जागी ठाठी रे महीने भीतर बन जागी सॉलिड बॉडी नहीं सॉलिड प्रिंसिपल समझना है तो आ जाओ, प्रिया दीदी समझा देगी। लेट्स ब्रेक इट डाउन वन लेटर एट अ टाइम। As for single responsibility principle, example, we have the class invoice in which there are 3 methods, but this is something like math. If we want to make it clear, so we can make 3 class for each task. Next letter is O. O stand for open closed principle. अगर आपने कोई कोड लिखा है एंड इफ यू हैव न्यू फीचर, सो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यू कैन ऐड न्यू फीचर इनटू योर थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट विथ एल, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसको ऐसे समझते हैं लाइक आपने कोई भी सब क्लास में किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, अब फर्दर कोड में कहीं भी इफ यू वांट टू यूज फंक्शनैलिटी ऑफ पेरेंट क्लास और द सब क्लास, you will always create the object of subclass without any error. Next letter is I. I stand for interface segregation principle. If आपके एक इंटरफेस में 3 मेथड है एंड आपकी क्लास को सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करना है, so it should not be forced to use all 3 मेथड। तो इसका बेटर सॉल्यूशन ये होगा कि आप कई जगह छोटे छोटे इंटरफेस बनाकर उसमें सिंगल मेथड डिफाइन कर। लेटर इज डी। D is for dependency inversion principle. नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ समथिंग फॉर डिपेंडेंसी। लाइक हाई लेवल मॉड्यूल आपका स्टडी लैम्प हो गया, लो लेवल मॉड्यूल हो गई वायर्स जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब मान लो आपको जब भी स्टडी करना है आपकी स्टडी रूम में, कहीं ड्राइंग रूम में, बट आपके पास वायर तो फिक्स्ड हो गया वॉल में, अब आप उस लैंप को दूसरी जगह ले जाके कैसे पढ़ोगे? ये टाइट कपलिंग हो गई जो प्रॉब्लम देगी। दैट्स वाई वी विल यूज़ DIP प्रिंसिपल, जिसमें वी विल यूज़ अ स्टैंडर्ड इंटरफेस विच हेल्प्स टू ऑन ऑफ दैट लैम्प फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, ताकि आप लैम्प को कहीं और भी ले जाके केवल क्लास उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सके। लाइक हाई लेवल क्लास इन लो लेवल क्लास है वो एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन देम, बिकॉज लैम्प को क्या करना है, वायर कैसे चल रहे हैं, इट जस्ट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइटिंग अप। So this is all about solid principle. If you really like the content, do like, share and subscribe.